अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगि लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरत अल अहज़ाब आयत नंबर 12 तक हम कल पढ़ चुके थे। यहाँ बताया क्या गया है वइज़ यक़ूलुनल मुनाफ़िक़ूना, और जब कह रहे थे मुनाफिक और वो लोग वल्लज़ीना, और वो लोग फ़ी क़ुलूबिहिम, अपने दिलों में, जिनके दिलों में बीमारी है, मर्ज़ुन बीमारी है, मा वअदना, नहीं वादा किया हमसे अल्लाह व रसूलहू, और उसके रसूल ने, अल्लाह ने और उसके, मगर एक धोखे का। इस बारे में मैंने बताया था कि उन लोगों ने मजाक भी, तंज भी, ताना और तशनी भी, ये सब करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि हमारी जान की सलामती नजर नहीं आती। रफ़ाए हाजत के लिए जाने के लिए भी जो है हमें जान की सलामती नजर नहीं आती। हमसे वादे क्या किए गए थे कि अ, हमें जो है हमारी मदद की जाएगी, जरा मसाइब के पहाड़ उन पर टूट रहे हैं, इस तरह सरधड़ की बाजी लगा रहे हैं। अब अल्लाह की बताओ मदद कब आएगी। हाँ, ये बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल नौज़ बिल्लाह इस तरह कहते हैं कि उनकी बातें जो है गोया के एक धोखा है, एक धोखा उन्होंने इस तरह कहा। फिर अगली आयतों में है जिसमें व इज, और जब खालत ताइफतुम मिनहुम, और जब कहा एक ग्रोह ने उनमें से, या अहले यसरब, ऐ अहले यसरब, नहीं कोई जगह ठहरने की, ला मकाम लकुम पर फरजिऊ, नहीं कोई ठहरने की जगह तुम्हारे लिए, बस चलो, लौट चलो। इस्ताज़िनु, और इजाजत मांग रहा था, फरीकुन, एक ग्रोह, मिनहुम, उनमें से, किससे, अन्नबिया, नबी से, वो कह रहे थे, यकूलूना, वो कह रहे थे, इन्ना बुयूतना, बेशक हमारे घर तो, औरतुन, यानी कि गैर महफूज है, वमा, और हालांकि नहीं थे, हिया वो, भी औरतिन गैर महफूज, युरीदुना, नहीं वो चाहते थे, मगर फरार होना, इल्ला फिरारा, मगर फरार होना। ठीक है, इस इन आयतों में असल में बात ये है कि ये जो लफ्ज है यसरब है ना, ये यसरब मदीने का पहले दौर में नाम था इसका। ये नाम मदीने का नाम था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले आए तो मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मशहूर हुआ। इसके बाद मदीने के नाम से दुनिया भर में मशहूर व मारूफ हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात जो आ गई यहाँ, उन्होंने क्या बोला उनसे, निकलो यहाँ से, निकलो, ला मकाम लकुम, पर परजिऊ, जो कहा, इसका इस आयत का दो मतलब है। एक ये कि ये परेशान कुन सूरत हाल देखकर मुनाफिकों ने अपने साथियों को ये दावत देने लगे कि महाज़ जंग छोड़कर अपने अपने घरों को वापस लौटो, वापस लौटो। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि इनकी दावत ये थी कि इस्लाम को छोड़कर फिर से अपने दीन की तरफ वापस आ जाओ। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे लग रहा था कि अब तो बस हमारी जान के लाले पड़े हैं, और हो सकता है कि हमारा खात्मा हो जाए। इस इसी में तुम्हारी आफियत है, इसी में तुम्हारी खैरियत है कि इस्लाम को छोड़कर जो है हम इत्तेहादों में से मिल जाओ, यानी कि हमसे मिल जाओ। इस तरह वो कह रहे थे। ठीक है, ये असल में लोगों का यूं कहना, असल वो समझते थे कि मुनाफिकों का घर जो है उनसे उनके यहाँ महफूज नहीं है, जो लिखा वहाँ अगली आयतों में बताया गया है। फयस्ताज़िनु फरीक़ुन मिनहुम वन्नबी यक़ूलूना, वो नबी से कहते हैं कि हमारे घर जो है महफूज नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, उनके घर तो महफूज हैं। अक्सर मुनाफिक जंग में शमूलियत से फरार के लिए मुख्तलिफ तरह के, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वो लोग क्या करते थे, बहाने सोच रहे थे। आम बहाना ये था कि अगर इनके घर दुश्मन के सामने खुले पड़े हैं, तो फिर क्या होगा, इनकी हिफाजत के लिए इन्हें वापस जाना पड़ेगा।
क्योंकि इनकी गैर मौजूदगी में हो सकता है कि दुश्मन उनके घरों में हमला कर देंगे, और आप अपनी नर्म तबी के बिना पर ऐसे लोगों को इजाजत दे रहे हैं, या शायद आप इसी में बेहतरी समझते हैं कि ऐसे लोग मुसलमानों के लश्कर में रहकर बिगाड़ ही पैदा करेंगे। यहाँ सिर्फ ये बताना मकसद है कि इनका ये उज़र भी महज एक झूठा बहाना था। गुनाह कबीरा में से एक गुनाह कबीरा ये भी है कि मैदान जंग में जंग के दौरान मैदान छोड़कर भागने वाला, गोया कि उसका गुनाह जो है गुनाह कबीरा है। ठीक है। क्योंकि मुसलमान मदीने और मदीने के घरों की पूरी हिफाजत का इंतजाम करके महाज़ जंग पर निकले थे। लेकिन ये लोग ऐसे जो है बेकार बेतुके बहाने कर रहे थे। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि यहाँ उम, और अगर वलो और अगर दुखिलत दाखिल किए जाएं अलैहिम उन पर लश्कर मिन अख्तारिहा उनके अतराफ से, सुम्मा फिर सुइलो वो सवाल किए जाते, फितनता फितना बर्पा करने का, ला अतोहा अलबत्ता वो आते उसे, वमा और ना तलब्बसु वो इंतजार करते, ये लबी से यलबसु से है, तलब्बसु इंतजार करते, बिहा उसका, इल्ला मगर, इसरा बहुत थोड़ा, यसीरा यानी कि बहुत थोड़ा। इसमें बताना मकसद ये है कि क्या वो अगर कुफार के लश्कर जो है अतराफ मदीने से इन पर चढ़ आते और इन्हें फितने की दावत देते तो मुनाफिक फौरन मान लेते और इसमें कुछ ज्यादा देर नहीं लगाते। यानी कि अगर इत्तेहादी काफिर इन्हें मुसलमानों से लड़ने की दावत देते तो ये फौरन इनकी बात मानकर मुसलमानों से लड़ने की तैयारी कर लेते, तैयार हो जाते, एक मिनट की भी ताखिर नहीं करते। उस वक्त इन्हें कतई ये ख्याल ना आता कि हमारे घर गैर महफूज हैं, क्योंकि जब हमारे घर की बात होती है ना, हमारा भी यही हाल है कि जब हमें हमारे घर में कोई मुसीबत कोई परेशानी आन पड़ती है तो फिर हमारा क्या हाल होता है, दिन रात लगा देते हैं उसके पीछे, हमें किसी की परवाह नहीं होती। जब मुत्तहद होकर इस्लाम के लिए कुछ करना है तो हमें हमारा घर याद आ जाता है। असल में वो चोर क्या है, घर दिल का चोर तलाश करते हैं कि हमें हमारी खैरियत, हमारी जान की हिफाजत और जो है हमारी आफियत की फिक्र करते हैं, घर फरार होना चाहते हैं उस मैदान को छोड़कर। ये मुनाफिकत की निशानी। हाँ, और अगर हम अपने घरों की हिफाजत ना करेंगे तो दुश्मन जो है लौटाएंगे। यही बात इनके झूठ और निफाक की एक बड़ी दलील है। ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बताई गई कि जब उनके यहाँ होता तो फिर एक एक सेकंड के भी एक मिनट के भी देरी नहीं करते, बल्कि वो पूरा पूरा होने तक अपने घर की मुसीबतों को खत्म करने तक और वहां से दुश्मनों को मार भगाने तक पूरी कोशिश लगा देते। जब बात मुसलमानों और दीन इस्लाम की तरफ है तो फिर बहुत सारे बहाने उन्हें याद आते हैं। फिर अगली आयत है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वलक़द कानू और अलबत्ता तहकीक थे वो, आहद आहदू वो अहद कर चुके, अल्लाह अल्लाह से, मिन कब्ल उससे पहले, ला यवल्लूना नहीं कि नहीं वो फेरेंगे, क्या अल अदबारा पुश्ते पीछे, नहीं पिछते हैं यानी कि फिरना, वकाना और है अहदुल्लाहि मसऊला अहद अल्लाह का पूछे जाने वाला। इससे क्या मुराद है, मुनाफिकों का अहद जो है ऐसे रद्द बदल जो बदल जाते हैं, ये अहद इन मुनाफिकों ने जंगे ओहद के बाद किया था। अगर आइंदा कोई भी आजमाइश का मौका आए या आया तो हम अपने साबिका कसूर की तलाफी के लिए, क्योंकि जंगे ओहद का तबसरा मैंने बता दिया आपको कि वहां पे वक्ती तौर पर एक शिकस्त हुई थी, तो उन्होंने तौबा करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इसकी तलाफी के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा कोई आजमाइश आए तो फिर हम पूरा पूरा तुम्हारा आपका साथ देंगे। फिर जब ही साल बाद आजमाइश का मौका आ गया तो उन लोगों ने पहले से भी ज्यादा बुज़दिली दिखाई और जंग से फरार की राहें सोचने लगे, बल्कि दूसरों की भी हौसला शिकनी करने लगे, हत्ता कि सबको मालूम हो गया कि ये अपने अहद में किस कदर
मुखलिस हैं, नहीं है असल में, है ना। वो तो जुबान के कुछ और करने के कुछ और में है। उनके कौलो फेल में बड़ा तजाद है। अब इनके असल जुर्म के अलावा इनके साथ साथ क्या क्या एक और चीज ऐड हो गया, वो क्या है? इस बदअहदी की भी बासपुरस होगी अल्लाह के पास, क्योंकि वादा करके वादा खिलाफी नहीं करना चाहिए ना। फिर अगली आयत जो है जिसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, खुल कह दीजिए, लन हरगिज नहीं, यनफअकुमुल फरारू, यानी कि फायदा देगा तुम्हें फरार होना, भागना, या फरार होना या फिर भागना। इन अगर फरर तुम भागे तुम मिनल मौती, मौत से, अविख्तली या फिर खतल से, व इज व और इजन तब, ला तमुत ला तुमत्तुना, ना तुम्हें फायदा देगा दिया जाएगा किससे, मगर एक थोड़ा सा, इल्ला मगर खलीलन, बहुत थोड़ा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे भाग जाने से तुम्हें कोई फायदा हो जाएगा? नहीं, मौत आनी है तो फिर आकर ही रहेगी। इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बहुत बेहतर है ना। मौत के मुतालिक चंद अटल हक़ाइक़ ये हैं, अगर ये कि मौत अपने वक्त से पहले नहीं आती, नंबर एक तो ये बात है। या फिर ये समझ लें कि क्या ये जरूरी है कि जो लोग जंग में शरीक हों वो निहायत खुलूस से जंग करेंगे, वो सब के सब शहीद हो जाएंगे? हाँ, दूसरी हकीकत ये है कि मौत आके रहेगी, इससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो अपने कमरे में ही बैठा हो, चाहे वो किसी मजबूत गार के अंदर छुप जाए, चारों ओर जो है बड़ी बड़ी चट्टाने हो। नहीं, उसे तो मौत आके ही रहेगी। अगर तुम जंग से फरार की राह इख्तियार करोगे तो ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि चंद साल मजीद जी लोगे। आखिर तुम्हें मरना ही है, मरकर हमारे ही पास आना है, अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो ये तो बहरहाल नामुमकिन है कि मौत की गिरफ्त से बचना, मगर ऐसी जिंदगी पर लानत है जो बदनामी, जिल्लत, बुज़दिली से जो गुजारता है। मैदान जंग के मैदान को छोड़कर भागता है, पीठ फेर कर भागता है, क्योंकि इज्जत के साथ मरना जिल्लत के साथ जीने से बहरहाल कितना बेहतर है ना। ये यहाँ पे बात समझाई गई, मगर थोड़ा तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, मगर मौका, ठीक है, थोड़ा मौका मिल सकता है और कुछ नहीं। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, कुल कह दीजिए, मन कौन है, जल्लजी जो, वो जो, या यासीमुकुम यासीमुकुम बचाएगा तुम्हें, मिनल्लाहि अल्लाह से, इन अरादा अगर उसने इरादा किया, बिकुम तुम्हारे साथ, सुअन बुराई का, ओ या अरादा उसने इरादा किया, बिकुम तुम्हारे साथ, रहमतन रहमत का, वला और नहीं, यजिदूना वो पाएंगे, लहुम अपने लिए, मिन दुनिल्लाहि वलिया सिवाय अल्लाह के, कोई दोस्त, वला नसीरा और ना कोई मददगार। इन आयतों में क्या वजाहत है? आप उनसे पूछिए, अगर अल्लाह तुम्हें तकलीफ देना चाहता है तो फिर कौन है जो उससे तुम्हें बचा सकेगा? या अगर तुम पर मेहरबानी करना चाहता है तो कौन कौन है जो उसे रोक रोक सकेगा? अल्लाह के मुकाबले में ये लोग ना कोई अपना हामी पा सकते हैं, ना कोई मददगार। ठीक है, यानी मौत और हयात भी सब अल्लाह के हाथ में है। और दुनिया में ऐशो आराम करना या तकलीफ उठाना भी अगर तुम्हारे मुकद्दर में मौत आ चुकी है तो फिर जंग से फरार के बाद आ ही जाएगी ना। इसी तरह अगर चंद दिन ऐशो आराम तुम्हारी किस्मत में है तभी तुम्हें नसीब हो सकती है। यही वो अकीदा है जो एक मुखलिस मोमिन को बेपनाह जुर्रत अता करता है। मगर मुनाफिक सिर्फ जाहिरी असबाब में, ये होगा तो ऐसा होगा, वो होगा तो वैसा होगा, जाहिरी असबाब पर नजर रखते हैं और इन्हीं पर भरोसा करते हैं। इन्हीं सिर्फ दुनियावी मफाद ही अजीज होते हैं, दुनिया के फायदे ही अजीज होते हैं, मगर इस हकीकत से गाफिल हैं। इन्हें वही कुछ मिल सकता है जो अल्लाह ताला ने इन्हें देना चाहता है। ठीक है, तो ये इन आयतों की वजाहत है। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि खद तहकीक, जी,
तहकीक यालम अल्लाह जानता है अल्लाह, किसको जानता है? रोकने वालों को। अल मुआकी अल मुआकीना, यानी कि रोकने वालों को। मुआविकीना, यानी कि रोकने वालों को, मिनकुम तुम में से, वलकाइलीना, और कहने वालों से, लिइख्वानिहिम, अपने भाइयों से, अपने भाइयों से आओ। हलु हलुम्मा, यानी कि आओ, इलेना, हमारे तरफ, हमारी तरफ आओ। वला यातूना, और नहीं वो आते, यातूना, वो आते, बासा, लड़ाई को, अलबासा, लड़ाई को, इल्ला, मगर, खलीलन, बहुत थोड़े। इससे क्या पता चलता है? अल्लाह ताला तुम्हें जिहाद में रुकावट डालने वालों को खूब जानता है, और उनको भी जो अपने भाइयों से कहते हैं हमारे पास आ जाओ, और जिहाद में ये कम ही हिस्सा लेते हैं। यानी बताया ये क्या है कि ना सिर्फ ये कि खुद जिहाद से फरार के बहाने सोचते रहते, बल्कि दूसरों को भी समझाने की कोशिश में रहते कि इस पैगंबर का और मुसलमानों का साथ छोड़ो। ये ईमान और सदाकत के किस चक्कर में पड़ गए हो? हाँ, खामखा अपनी जिंदगी तलख तल्ख बना रहे हो, मुश्किल में डाल रहे हो। मसाइब और खतरात में पड़ने के बजाय वही अमन व आफियत की राह लो, यानी कि मुर्तद हो जाओ, इस्लाम को छोड़ जाओ। ठीक है, राह इख्तियार करो जो हमने इख्तियार कर रखी है। और इनका अपना ये हाल था कि कभी कभार महज जाहिरी और वाजहदारी और दिखावे के लिए मैदान अमल में आ खड़े होते हैं। ठीक है, इस तरह बस। तो फिर अल्लाह ताला उन लोगों के अंजाम अगली आयत में बताते हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? बुखल करते हैं। अशिहतन, बुखल, बुखल करना क्या? कंजूसी, के इसमें बताया, ऐसे बताया गया कि बखील, बखील हैं, अलैकुम, तुम पर, फैजा, फिर जब, जा अल खौफु, आता है खौफ, आई तो हम, देखते हैं आप इन्हें, यंजुरना, वो देखते हैं, इलेका, आपकी तरफ, तदुर्रु, घूमती हैं, आयुनुहुम, उनकी आंखें, कल्लती, उस शख्स की तरह, जैसे कि युक्शा, गशी तारी की जा रही है, हो, अलैहि, जिस पर, मिनल मौती, मौत की। फैजा, फिर जब, जहाबल खौफी, चला जाता है खौफ, तो फिर क्या होता है? तलखुकुम, वो जो है बदजुबानी करते हैं आपसे, बिअलसिनतिन, अपनी जुबानों से, हिदायत, तेज तेज, ऐसे जोर जोर से। ठीक है, अशीहतिन, हर्ष और बुखल करते हैं, अलल खैरी, माल पर, उलाई का, यही वो लोग हैं, लम, नहीं, युमिनु, वो ईमान लाते, फहबितत, तो जाया कर देता है अल्लाह ताला, हद कर देता है उनके उनके क्या? अल्लाह अल्लाह, आमालहुम, उनके अमाल को, वकाना, और है, जालिका, ये, अल्लाही, अल्लाह पर, यसीरा, बहुत आसान, बहुत आसान कि उनके अमाल को अल्लाह ताला जाया कर दें। ठीक है, इसमें क्या बात है कि मुनाफिकों की बुज़दिली का मंजर, उनकी बुज़दिली का ये आलम है कि कोई खतरा या दुश्मन के हमलों की बात भी सुन लेते तो इन पर जो है, पहले से तो मौत की कशी तारी हो जाती है। जैसे कि कभी देखा है आपने किसी की जान, आखिरी जान निकलते वक्त आखिरी लम्हों को कभी देखा है? तो फिर उनके आंखों में देखिए एक गशी सी छा जाती है। जब मौत की सख्तियां, जब रिश्ते उनसे रूह खर्च कर रहे होते हैं, किसी का तो लम्हों में निकल जाता है, किसी का कुछ वक्त लग जाता है, तो फिर वहां पे उसी एक मंजर कशी को बताई गई है कि मौत की कशी तारी होने लगती है, ये हाल होता है। तो फिर वो मुसलमानों के साथ दे भी सकते हैं कि नहीं? तो फिर यहाँ पे जो है ना, ये जो लफ्ज है अशीहत, ये जो है ना, शीन हा हा, ऐसे शख्स को कहते हैं, इसका रूट लेटर है, ऐसे शख्स को कहते हैं शही, ऐसे शख्स को कहते हैं जो माल समेटने में तो इंतहा दर्जे का हरीस होगा, मगर खर्च करने में सख्त बकील होगा, इसको कहते हैं। यानी जब, इसीलिए उसमें लफ्ज बकील का आया था। ठीक, यानी जब जंग में तुम्हारा साथ देने का मामला हो तो इस मामले में वो इंतहाई बखीली से काम लेंगे, मगर जब जंग खत्म हो जाए तो मैदान में
مسلمانوں کے ہاتھ رہے مال غنیمت کی تقسیم کا موقع ہو تو پھر یہ لوگ مال پر مر جاتے ہیں، یعنی کہ مر مٹتے ہیں کہ اس کو لیا جائے، اور چاہتے ہیں کہ یہ مال ہمیں مل جائے، یہ سارا کا سارا مال جو ہے ہمارے ہاتھ میں آ جائے، پھر وہ طرح طرح کی اپنی وفاداریاں، اپنی ہمدردیاں جتلانے لگتے ہیں تاکہ مال غنیمت میں اپنا حصہ مانگ سکے۔ یعنی ان کے دلوں میں کفر ہی کفر چھپا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے بتاتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے دلوں میں بس کفر ہی کفر ہے۔ اعمال کی اخروی جزا کے لیے ایمان شرط اول ہے نا، جو ان میں سے سرے سے نہیں ہے، لہٰذا ان کے سب اعمال رائے گا جائیں گے۔ جو بدعملیاں ہیں ان کی، خود بھی پست ہونا، دوسروں کو بھی پست کرنا، ٹھیک ہے، تو ان کی جو بدعملیاں ہیں ان پر ضرور گرفت ہوگی، اور ان کی سب سے بڑی بدعملی نفاق ہے۔ منافق ہے نا، وہ نفاق ہے، یعنی اپنے اعمال کی جزا ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ روز یعنی کہ زور ہے، کوئی جو ہے قوت ہے کہ اللہ کے لیے ان کے اعمال کو برباد کرنا، یا پھر جو ہے کچھ قابل التفات یعنی کہ قابل ذکر یا پھر مشکل ہو۔ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا کوئی بتانے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے بس ان کے اعمال تو ضائع ہی ضائع ہو جائیں گے، جو کچھ انہوں نے دکھاوے کے لیے کیا وہ سب اللہ تعالیٰ سب مال جو ہے اللہ تعالیٰ حد ہی کر لے گا۔ پھر اگلی آیت ہے، ہاں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حسبونا، وہ سمجھتے ہیں کیا، الاحزاب یعنی کہ لشکروں کو لم کے نہیں، کے نہیں، یذہبو وہ گئے کہاں پہ، وَإِنْ اور اگر یاتی آ جائے، الاحزاب یعنی کہ لشکر، وہ ایک پورا گروہ آ جائیں، یا ودو وہ چاہیں گے، لو کاش، انہم یہ کہ وہ بادونا باہر رہنے والے ہوتے، فی الآرابی بدو آرابیوں میں سے، یسالونا وہ پوچھ یعنی کہ سالہ یعنی کہ سوال کرنا، وہ پوچھ لیا کرتے ان انبیاءکم خبریں تمہاری، نبا خبر کو کہتا ہے، ولو اور اگر کانو وہ ہوتے فیکم تم میں، نہ خاتلو وہ جنگ کرتے، الا مگر خلیلا بہت کم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقوں کی بزدلی کے ساتھ ساتھ یہاں ان کی انتہا دیکھیں، بزدل اور ڈرپک اتنے ہیں کہ اتحادی فوجی کب کے واپس جا بھی چکی، لیکن انہیں اب تک یقین نہیں آ رہا ہے کہ دشمن جا چکے، اور ممکن ہے کہ منافق یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں نے پروپیگنڈا کے طور پر ایسی خبر مشہور کر دی ہے۔ انہیں یہ بھی فکر لاحق ہے کہ موسم کی خرابی سے اگر دشمن چلا گیا ہے تو موسم درست ہونے پر بھی دوبارہ چڑھائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، دوبارہ نہ چڑھائی کر دیں، اس طرح کا ایک خوف ان پر تھا، ٹھیک ہے۔ اندر جو ہے یہ صورتحال تھی، یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا ہوتا کہ وہ مدینے کے باشندے نہ ہوتے بلکہ کسی گاؤں کے رہنے والے بدو ہوتے، ٹھیک ہے، بدو یعنی کہ دیہاتی لوگ ہوتے، کسی گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں جہاں دشمن کی چڑھائی کا خطرہ نہ ہوتا، تو پھر انہیں ایسی پریشانیاں لاحق نہیں ہوتی، بس ادھر ادھر سے مسلمانوں کے حالات پوچھ پاچھ لیتے، یا پھر جو ہے ان تک ان کی کچھ خبریں پہنچ جاتی، اور اگر انہیں حالات جو ہے امید افزا نظر آئے، ذرا بہتر نظر آئے، اور مسلمانوں کی کامیابی یقینی دکھائی دینے لگے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی مال غنیمت میں حصہ بٹورنے یعنی کہ حصہ بنانے کی خاطر لڑائی میں شامل ہوتے، آ کر جم جاتے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لقد جی لقد کانا لکم فی رسول اللہ، البتہ ہے یقیناً تمہارے لیے، کیا، فی کس میں، فی رسول اللہ اللہ کے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसवतुन मिसाल, नमूना, उसवा हसनतुन, एक अच्छा बेहतरीन बेहतरीन जो है उसवा है, लिमन उसके लिए जो काना यरजू उम्मीद रखता है अल्लाह अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरा, और रोजे आखिरत, वज़कर अल्लाह, और अल्लाह को याद करता है, कसीरन बहुत ज्यादा। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुसलमानों तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की इस बात में बेहतरीन नमूना है, जो भी अल्लाह और यौम आखिरत पर उम्मीद रखता हो और अल्लाह को बकसरत याद करता हो। तो फिर आगे अल्लाह ताला नायतों में बताते हैं कि जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, आप सब मुसलमानों के लिए वाजिब इत्तिबा नमूना है ना। फिर आप जंग की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जंग की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सिपह सालार पर होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है, मुसलमानों के सिपह सालार जो है खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। दुश्मनों की कसरत तादाद, फिर जो है उसको देखकर हैंडल करना है, खुराक की शिद्दत, किल्लत, हालात की संगीनी, इस नबी के ऊपर है ना बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी। इस बात पर जरा भी लफ्जिश पैदा नहीं कर सकते, जरा भी पीछे हटने वालों में से नहीं होते। वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखने वाले, वो अल्लाह की तरफ पर पुर उम्मीद और उसकी मदद के मुंतजर है ना। मगर साथ साथ पूरे जाफिशानी से तुम्हारी दोष बदोश जंग के एक एक काम तुम्हारे साथ मिलकर कर रहे हैं। मुसलमान नो तुम्हारे किरदार भी ऐसा होना चाहिए, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्योंकि बेहतरीन उसवा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ठीक है, तो मुसलमानों तुम्हारा किरदार भी ऐसा होना चाहिए, रसूलुल्लाह की जात को बतौर नमूना अपने सामने रखना चाहिए। ठीक है, मजमून के लिहाज से यहाँ पे इस जुमले का यही मतलब है, मगर ये हुक्म आम है, सिर्फ जंग में नहीं, सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, बल्कि हर हालात में, सिर्फ जंगी अहकाम और तदाबीर में ही नहीं, हर हालात में, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बतौर नमूना अपने नजर रखना चाहिए। गोया इसकी एक मुख्तसर से जुमले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, इत्तबा दोनों को तमाम मुसलमान पर लाजिम और वाजिब करार देना हमारा एक जिंदगी का असल मकसद बन जाए। किस तरह के लोग आपकी इत्तबा नहीं करते, अल्लाह ताला ये भी जो है एक वक्त दो दो बातें बता रहे हैं। जो मुनाफिकों का तस्करा हो गया, उसी से रिलेट यहाँ पे बातें हैं कि साथ ही अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि रसूल की इत्तबा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनमें तीन शराइत पाई जाती हैं। एक ये कि वो अल्लाह पर सिद्क़े दिल से ईमान रखते हों। दूसरा यौमुल आखिरा, यानी कि यौम आखिरत पर ईमान रखते हों। ठीक है, और फिर अपने अमाल के अच्छे बदले की उम्मीद अल्लाह ताला से रखते हों, और हर वक्त अल्लाह ताला को याद रखते हों, वो तो उस हसना पर होंगे। फिर अल्फाज दीगर, जो लोग अल्लाह की जात को अपने लिए नमूना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, के लोग रसूल की जात को अपने लिए नमूना नहीं बनाते, या फिर उसके किसी खौल या अमल से जो है मुंह फेरते हैं, या उसकी इताअत और इत्तबा को लाजिम व वाजिब नहीं समझते, फिल हकीकत ना उनका अल्लाह पर ईमान है और ना यौम आखिरत पर ईमान है। ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत इताअत और इत्तबा के वजूब पर सरी और खवी दलील है। ठीक, तो आयत नंबर 21 तक हमारी आज की गुफ्तगू यहीं पे खत्म होती है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें हमारी जिंदगी के मकसद में कामयाब होने की तौफीक अता फरमाए, हमें असल में जिंदगी का शऊर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे बड़े बड़े इम्तिहान तो हमें अल्लाह ताला ने दिया तो नहीं है, लेकिन हम अपने जिंदगी में इसको भी एक नेमत समझकर इसको अल्लाह ताला के सामने इसका शुक्र बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। चलें इंशाअल्लाह कल मुलाकात करते हैं।
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔